सभी को जुले और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ पे पधारे हैं। तो मैं एक इशू लेके आज आप लोगों के सामने आया हूं। इस इशू को हाईलाइट करना मैं ज़रूरी समझता हूं क्योंकि अभी आज मेरा GM BSNL BLA के साथ एक मीटिंग था। तो ये मेरा दूसरा तीसरा बार उनके साथ कॉन्टेक्ट आ रहा है। तो इशू ये है कि हमारे ज़ांस्कर में जो बिगिनिंग ऑफ 2023 में जितने भी टावर सैंक्शन हुए हैं उनको ना 2023 में काम चला, 24 के मिड सीजन में नहीं चला। कल मैं बिगिनिंग ऑफ सेकंड वीक सितंबर में उनसे मिला था ऑफिशियली, और ऑफिशियली मैं अपने लेटर हेड पे उनको लेटर भी दिया था। जितने भी टावर, जैसे कि हमारा स्रोत से अगर देखा जाएगा तो नैया, मरुचे, क्यागाम, फे, आतिंग, रंटाक्षा है ना, तो उसी तरह पिदमो, शीला, लुनाक में हमारा मुने, टंगजे, थंगसो है ना, तो उसी तरह फुकताल, शुन, हमारा सिरचू, जितने भी टावर सैंक्शन थे उनका काम बिल्कुल नहीं चला। उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर मैंने दिया था और उनसे मैं पर्सनली मिला था। तो उसी हिसाब से GM साहब ने हमारे पेस डिजिटेक के CEO हमारा प्रफुल्ल सिंह जी को चिट्ठी लिखा है 14 सितंबर को कि ये जो प्रायोरिटी पे ये काम करना है, बाकी सभी का काम भी जल्द से जल्द होना चाहिए ना। तो लेकिन अफसोस की बात ये है कि पेस डिजिटेक वालों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे GM ऑफिस में जो दिया है वो टोटली गलत दिया हुआ है। कैसे? जैसे कि उन्होंने बोला है कि एक्सेसिबल नहीं है। शुन सेरचू जहां हजारों गाड़ियां दिन में चलता है वो एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए, टावर खड़ा करने के लिए। थंगसो एक्सेसिबल नहीं, टंगजे एक्सेसिबल नहीं, मुने एक्सेसिबल नहीं, ऑन रोड है सभी। शिला एक्सेसिबल नहीं है। अब सभी को पता है, इतने सालों से हम लोग गाड़ी में चल रहा है। जितने भी मुसाफिर मनाली से ले आते हैं आज के तारीख में, वो सेरचू होके आते हैं, शुन होके आते हैं, शुन सेरचू होके आते हैं। और प्रीवियस GM साहब BSNL का फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखने के लिए खुद पर्सनली उधर शुन में गया था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने दिया है। तो आज उनका कॉन्ट्रैक्टर जो पेस डिजिटेक का सब कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो भी होगा, तो उन्होंने इनएक्सेसिबिलिटी का रिपोर्ट दिया है, वो टोटली गलत है। तो उसके बाद 14 तारीख के बाद 18 तारीख को फिर मुझे उनका चिट्ठी आता है कि ये एक्सेसिबल नहीं है। मैंने दोबारा चिट्ठी लिखा कि भाई देखो ये तो एक्सेसिबल है, ये आप लोग झूठ बोल रहा है, ये काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए ज़ांस्कर का जितना टावर का काम है। तो उन्होंने हमारा GM साहब ने मुझे हृदय त्यागी जी, जो उनका हेडक्वार्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव है पेस डिजिटेक का, उनका नंबर दिया, उनसे बातचीत हुआ। उन्होंने दूसरा नंबर दिया हमें सरताज जी का। उन्होंने बोला भाई एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे हम लोग। मैंने बोला मैं खुद आ जाता हूँ आपके साथ, आपको उसी गाँव में गाड़ी में लेके जाके चाय पिलाता हूँ। शुन सरचू का नंबरदार को ही बुला के लाके पदुम में आपको आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अब उनके साथ शुन सरचू चाहिए। नंबरदार साहब वहां पदुम पहुंचता है। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब जाता नहीं, शिला और मुने तक गया। उसके बाद सारा काम एज इट इज रखा हुआ है। कुछ जगहों में उसके बाद हमारा काम चला, जैसे हमारा रंटाक्षा है, पिदमो है, आतिंग है, फे है, क्यागाम, ये रेमाला, मरुचे वगैरह में सिविल वर्क कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी फंक्शनल नहीं है। V-सेट्स आज बोलता है ऑन द वे है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा भी बर्फबारी हो गया तो ये ठेकेदार को इतना अच्छा एक्सक्यूज मिलेगा, बहाना मिलेगा, भाई देखो रोड बंद हो गया, सीमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। आज भी देखिए ज़ांस्कर में जितने बिल्डिंग बन रहा है, आज की तारीख में भी सीमेंट का काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है, पूरे लद्दाख में चल रहा है। आज भी किया जा सकता है। आज की मीटिंग में भी मैंने आप सबसे यही रिक्वेस्ट किया और ये हायर अथॉरिटीज के नोटिस में लाने के लिए ये प्रेस ब्रीफिंग में दे रहा हूं। भाई साहब देखिए, शुन सेरचू जो है वो हिमाचल से कट ऑफ हो जाता है, लेह से कट ऑफ हो जाता है, ज़ांस्कर से कट ऑफ हो जाता है। बर्फबारी होने के बाद सर्दियों में इनका कोई इमरजेंसी हेल्थ इश्यूज आ जाता है, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टोटली है नहीं, इवैक्यूएशन के लिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये टावर को फंक्शनल बनाना चाहिए। अभी काम किया जा सकता है, अभी भी देर नहीं हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट आज भी मैंने किया था। आज की मीटिंग में काफी हमारा आर्गुमेंट भी हुआ
जोर शोर से हुआ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सिर्फ एक काउंसलर नहीं, मैं टीएससी का मेंबर हूं, टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का एक मेंबर हूं। तो हमारे टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिखता हूं इसके बारे में, नोबडी इज बॉदर्ड टू आंसर। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है, इसलिए मैं सभी के नोटिस में लाता हूं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली टैकल करें और जल्द से जल्द ये जितने भी टावर हमारा सिविल वर्क जितनों का हो चुका है वो कम से कम फंक्शनल बनाए, जितनों का नहीं हुआ आज की तारीख में काम किया जा सकता है। तो ये सारा चीज आप सबके नोटिस में लाने के लिए सबको मैंने यहाँ पे न्योता दिया था। तो मेरा दिल से निवेदन है इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, है ना। ऐसा आप लोग को एक ठेकेदार ऐसे ग्राउंड लेवल से झूठ बोल के इस तरह करेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो जेएम साहब और जितने भी हमारे टेलीकॉम एडवाइजरी के मेंबर्स और जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा बीएसएनएल के एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी से मेरा रिक्वेस्ट है, कल को सर्दियों में किसी के साथ कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा? हमारे पास काम करने का टाइम था, समय था, उस समय को तो हम लोग ऐसे गंवा रहे, एक ठेकेदार गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत रिपोर्टिंग देके। तो मेहरबानी करके इस चीज को थोड़ा सा आप सबके नोटिस में लाके इस पे थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करो बोल के मेरा रिक्वेस्ट यही है। सभी को धन्यवाद। जुले, थैंक यू सो मच।